आप सभी को अपने व्यक्तित्व के अंदर चल रहे थे व्यक्तित्व के सिद्धांत। पहले अपने लास्ट क्लास वाला एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद के आगे वाला अध्ययन करेंगे। और अपने क्या भी अधिक से अधिक क्लासें लेने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक क्या है शेयर कीजिए। और मैटर अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में आप क्या कीजिए, अपने सुंदर सुंदर कमेंट है वो कीजिए, जिससे कि हम आगे वीडियो में अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो उसको क्या सुधार है वो कर सकें। आपके सुधार यहाँ सादर आमंत्रित है। और बीएड से रिलेटेड हमारा मैटर वो भी क्या है हम आगे आने वाले समय के अंदर क्या डालेंगे, जैसे माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, उसके बाद आपके गैस पेपर है, टॉपिक की जो पीडीएफ है वो भी आ जाएगी, इसके अंदर ब्लूप्रिंट है, वो सारा कुछ क्या आगे आपको आने वाले समय के अंदर मिलेगा। इसके लिए क्या है वीडियो को आप अधिक से अधिक क्या है शेयर कीजिए, चैनल को क्या है सब्सक्राइब कीजिए। अपने चल रहा था इसके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इसने क्या कहा था, व्यक्ति में 3 प्रकार की जो क्या है प्रक्रिया होती है, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इड होती है वो क्या होती है, भी व्यक्ति तत्काल सुख चाहता है, पाशविकता का प्रतीक होता है। सुपर ईगो क्या होता है, इसमें क्या है दिव्यत्व की क्या होती है भावना है वो उसके अंदर होती है, और वो क्या है भी आदर्शवादी प्रवृत्ति का होता है। तो ईगो में क्या होता है, व्यक्ति में क्या है वर्तमान पे जीता है और उसमें क्या है मानवतावादी के गुण है वो पाए जाएंगे। तो इसने कहा था भी जो व्यक्ति इन तीनों से होकर गुजरेगा तभी क्या है वो क्या है सही तरीके से समाज जो है वो कर पाएगा। उसके बाद दूसरा अपनों ने किया था शरीर रचना सिद्धांत। किसने दिया था, सेल्डन महोदय के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था, व्यक्ति क्या है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और शरीर की रचना के आधार पर क्या उन्होंने व्यक्तित्व को बांटा था। किस दास से, सबसे पहले आपकी थी इसके अंदर गोलाकृति। गोलाकृति को एंडोमार्फिक बोलते हैं, सोमेटोटोनिया भी बोला जाता है। ये लोग क्या होते हैं भी आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, निंद्रा अधिक लेने वाले होते हैं, भोजन प्रिय होते हैं, और क्या होते हैं पाचन शक्ति इनकी क्या होती है मजबूत होती है। दूसरे प्रकार के लोग कौन से थे, लंबाकृति नहीं आएगा, आयताकृति। आयताकृति बोला जाता है। इसे क्या है एंडोमार्फिक भी बोला, एंडो नहीं मिसोमार्फिक भी बोला जाता है। और ये लोग होते हैं, ये क्या होते हैं साहसिक कार्यों में क्या है भाग लेने वाले होते हैं, हमेशा के एक्टिव रहने वाले होते हैं, क्रियाशील होते हैं, सृजनशील वाले व्यक्ति होते हैं, जोशीले होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं। वो क्या इसके अंदर आए थे। 3 नंबर पे कौन से थे, लंबाकृति बोलते हैं, इसे क्या सेरोटोनिया भी बोला जाता है और एक्टोमार्फिक भी बोला जाता है। ये कौन से थे, जिनकी लंबाई क्या है ज़्यादा होती है, दुबले क्या है पतले होते हैं, क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, स्वयं जागरूक होते हैं, और क्या रहते हैं भी खुद की निंदा के प्रति तो हमेशा क्या रहेंगे सजग रहेंगे, और दूसरों की करने में क्या होते हैं 1 नंबर पे रहेंगे। तो ये अपने किए थे 2 सिद्धांत लास्ट क्लास में। इनकी पूरी डिटेल के लिए आपके पीछे वाला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। आज अपने आगे करेंगे सिद्धांतों में। अगला जो आपका सिद्धांत है वो रहेगा आपका शील गुण का सिद्धांत। शील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट के द्वारा दिया गया था। आलपोर्ट ने क्या शील गुण का सिद्धांत है वो दिया था। वैसे शील गुण का अर्थ क्या होता है वो अपने को क्या है सबसे पहले जानना जरूरी है। भी शील गुण होते क्या है, शील गुण होते हैं भी आपके जो व्यवहार में, जैसे रोज अपने कोई घटना घटती है, भी अपने प्यार, प्रेम, गुस्सा, घृणा, वात्सल्य, वो सारे की सारी जो घटनाएं होती हैं, रुचि है, उनको क्या है भी अपने उनकी जानकारी होना, वो चीज़ क्या कहलाती है आपके शील गुण होते हैं। भी आपकी जो आदत है, आपके अंदर जो गुण है जिनके द्वारा आप जाने जाते हो, वही आपके क्या होते हैं शील गुण होते हैं। यानी व्यक्ति क्या व्यवहार, सिंपल सी बात क्या हो जाएगा भी जो व्यक्ति का व्यवहार कौन सा हो जाएगा, जैसे कि उसके अंदर क्या है प्रेम की भावना हो, कोई चीज़ के अंदर क्या है रुचि की आदत हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए घृणा की क्या उसके अंदर आदत हो, क्रोध, वात्सल्य, ये जो प्रवृत्तियां होती हैं, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां इनकी जानकारी होती है, वही क्या होता है आपका आलपोर्ट के अनुसार क्या होते हैं शील गुण होते हैं। यानी क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात अपने माने, अर्थात क्या हो जाएगा आदतों का विस्तृत रूप, आदतों का विस्तृत जो रूप होता है
वही आपका क्या कहलाता है, शील गुण कहलाता है। भी आप जैसे भी कोई व्यक्ति है वो क्या एक अच्छे बिहेव के लिए जाना जाता है। जैसे भी अपने कहेंगे वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, उसका व्यवहार क्या है, बहुत अच्छा है, सभी के साथ क्या है अच्छे तरीके से वो क्या है पेश आता है। कभी आप उनसे कुछ भी पूछो क्या आराम से क्या आपको बता देगा बिना कोई गुस्सा किए, तो आप उससे क्या कहेंगे, वो क्या है बहुत ही शालीन इंसान है। शालीन क्या महिला है या क्या है, शालीन पुरुष है, सभी के साथ क्या एक अच्छा तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे आप आपसे उनसे कोई प्रश्न पूछा तो उन्होंने क्या आपके प्रश्न का आंसर दे दिया। अगर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर इस प्रकार से दिया कि आपको क्या है किसी प्रकार की परेशानी है वो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो आपकी किस चीज़ को दर्शा रहा है, आपके शील गुण को दर्शा रहा है। भी आपके अंदर ये विशेषता है, आपकी जो विशेषता है, आपकी जो रोज की आदत है, वही क्या चीज़ कहलाती है, शील गुण कहलाता है। शील गुण क्या है, मुख्य रूप से क्या दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य शील गुण, क्या होते हैं दो हो जाएंगे। एक तो आपके हो जाएंगे सामान्य शील गुण और दूसरे आपके हो जाएंगे व्यक्तिगत। सामान्य और उसके बाद आपके आ जाएंगे व्यक्तिगत शील गुण। दो क्या अलग अलग प्रकार से हो जाएंगे। सामान्य शील गुण तो कौन से होते हैं, जैसे भी आपका रोज का व्यवहार, जैसे अपने खाना है पीना है, आपकी आदत है, वो क्या रोज का ही है। भी जो सामान्य क्या हो जाएगा, जैसे भी आप खाना पीना हंसना, ये आपके क्या है सामान्य क्रिया रोज आपके अपने आप करते हो। उसमें क्या है उनके द्वारा कोई नहीं जाने, क्योंकि आपको सभी को ध्यान ही है। रोज आप सांस लेते हो, हंसते हो, खेलते हो, बोलते हो, वो क्या भी आपके शील गुण में नहीं आएगा। भी एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसी आदत जिसके द्वारा क्या आपकी विशेष रूप से क्या होती है पहचान होती है, वही क्या होता है, ये अपने यहाँ लिख भी सकते हैं, विशेष आदत भी आपकी क्या चीज कहलाता है, शील गुण है वो कहलाएगा। भी आपकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसके द्वारा आप क्या है जाने जाते हो। भी एक व्यक्ति में एक से अधिक जो विशेषताएं पाई जाएंगी जिसके द्वारा वो जाना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो क्या अच्छा क्या है प्रेम करने वाला हो, अच्छी क्या है पढ़ाई करने वाला हो, अच्छा क्या है घर वालों को टाइम देने वाला हो, अच्छा क्या है दूसरों की हेल्प करने वाला हो, तो ऐसा व्यक्तित्व है तो क्या है उसके बारे में अपनी जानकारी है, वो चीज़ क्या कहलाती है, भी आपके शील गुण है वो कहलाते हैं। इसके आधार पर क्या है इन्होंने क्या है जो व्यक्तिगत शील गुण है, व्यक्तिगत क्यों कहा गया है, भी एक व्यक्ति में ये क्या विशेष आदत क्या हो जाएगी, भी किसी एक व्यक्ति में क्या ऐसी आदतें पाई जाएंगी जिसके द्वारा वो क्या जाना जाता है, तो वो आपकी क्या होती है व्यक्तिगत शील गुण होते हैं। इस आधार पे क्या इसको तीन भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहली कार्डिनल प्रवृत्ति। कार्डिनल प्रवृत्ति भी कार्डिनल प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा चर्चित रहते हैं, चर्चिल नहीं चर्चित रहते हैं, यानी हमेशा क्या है वो सुर्खियों में बने रहेंगे, हमेशा क्या है आपके सामने बने रहेंगे। हर समय क्या उनके जैसे उनका नाम ले लिया गया तो वो क्या आपके सामने उनके क्या पिक है वो अपने आप से क्या है बन जाती है, वो क्या हमेशा एकदम से क्या हाईलाइट रहेंगे। वो लोग कौन से होते हैं, कार्डिनल प्रवृत्ति वाले क्या होते हैं लोग है वो होते हैं सर्वाधिक क्या रहेंगे चर्चित रहेंगे। किस कारण, इन आदतों के कारण। जैसे मैंने नाम ले लिया यहाँ पर आक्रामक व्यवहार, आक्रामक व्यवहार वाला शासक, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आक्रामक व्यवहार, हिटलर, हिटलर आ गया, हिटलर आ गया। उसके बाद मैंने कह दिया सत्य, अहिंसा के पुजारी, तो बताइए किसका नाम आएगा। सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलना किसने सिखाया, किसने सत्य अहिंसा के बारे में बहुत से आंदोलन किए थे, तो आपके दिमाग में झट से आ जाएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी है वो क्या थे, सत्य अहिंसा के पुजारी थे। तो वो क्या इसी के कारण हमेशा क्या रहते थे, चर्चा में बने रहते थे।
या अपने आ जाए स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति, तो स्वामी भक्ति का नाम लेते ही आपके दिमाग में कौन आएगा? पन्ना दाई। पन्ना दाई का नाम आपके दिमाग में वो आ जाएगा। पन्ना दाई क्या थी? स्वामी भक्ति। तो जैसे पन्ना दाई के अंदर के स्वामी भक्ति का क्या है, एक ये क्या था, एक शील गुण था। तो उसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले उदाहरण कौन सा आएगा? पन्ना दाई का नाम है वो आ जाए, क्योंकि पन्ना दाई क्या है? भी एक स्वामी भक्ति क्या है, यहाँ पर स्त्री थी जिसने क्या किया था, भी अपने स्वामी के बेटे के लिए अपने बेटे चंदन का क्या दे दिया था? बलिदान दे दिया था। या अपने और भी इसमें आ जाएंगे, जैसे अपने आ जाए भी गुरु शिष्य के बारे में अपने आ जाए गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में सबसे उत्तम किसका माना जाता है? कर्ण। कर्ण का माना जाएगा ना। कर्ण था अर्जुन की तरह, उसने क्या भी अपना अंगूठा था उसको काट के दे दिया था, कर्ण था ना। मेरे याद नहीं आ रहा है, अगर गलत है तो भी आप उसको थोड़ा एक बार देख लेना। उसने क्या किया था भी अपने गुरु के लिए क्या अपना अंगूठा था वो काट के क्या कर दिया था? दान है वो दे दिया था। तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं भी समाज के लिए क्या बन गए? एक मिसाल बन गए। उन्होंने क्या किया था भी एक अलग अलग प्रकार से कार्य किए, और कार्य करने के बाद के आज वो व्यक्ति के उन्हीं के उनके गुण है, उनके कारण क्या उनको जाना जाता है। जैसे अपने एक लेटेस्ट उदाहरण ले भी, घर घर में झंडा फहराना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो क्या है भी अपने नवीन जिंदल। नवीन जिंदल थे जिन्होंने क्या किया था भी इसके लिए संसद में क्या इसका प्रस्ताव रखा और वो पास हो गया। और आज उन्हीं की बदौलत अपने क्या करते हैं भी हर घर में क्या है तिरंगा फहरा सकते हैं। पहले क्या इसकी परमिशन है वो नहीं थी, ओनली 15 अगस्त 26 जनवरी के ऊपर आप क्या है फहरा सकते थे। वही क्या है किसी सार्वजनिक स्थल पर, अपने घर पे नहीं, लेकिन आज अपने क्या है हर घर में भी क्या है तिरंगा फहरा सकते हैं। तो ऐसी विशेषताएं जिनके कारण क्या व्यक्ति वो जाने जाते हैं, तो वो चीज़ क्या चीज़ कहलाती है? कार्डिनल प्रकार की प्रवृत्ति क्या है कहलाती है। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने आगे थोड़ा करते हैं, इसको मिटाएंगे। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति। कार्डिनल के बाद क्या हो जाएगी? केंद्रीय प्रवृत्ति, जिसमें क्या सारे गुण मिले, जिसमें क्या है सारे गुण मिले। या क्या हो जाएगा अभी सारे गुण की जगह अपने क्या लिखते हैं? एक से अधिक। ये थोड़ा बढ़िया रहेगा। एक से अधिक गुण मिले वो व्यक्ति किस में आ जाएगा? केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर आ जाएगा। जैसे अपने भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, उनके शासन भी क्या था, और भी क्या बहुत से कार्य जिसके अंदर क्या वो उन्होंने कंप्लीट किए थे। अपने ले सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम, जिन्होंने क्या किया था भी एक अच्छे शासक के साथ साथ वो क्या थे? कवि भी थे ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी जो क्या थे? एक कवि भी थे, साथ में क्या है एक राजनेता के रूप में भी क्या है जाने जाते थे, और क्या एक समाज सेवी, समाज में भी क्या है उनका अच्छी क्या है छवि थी। तो क्या एक व्यक्ति में क्या एक से अधिक प्रकार की योग्यताएं पाई जाती है, तो वो क्या था? केंद्रीय प्रकार की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या लिख सकते हैं? अपने के नाम और भी लिख सकते हैं ना। मदर टेरेसा का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है एक नर्स भी थी। उसके बाद उन्होंने क्या है समाज सेवा के अंदर भी क्या है बहुत अधिक योगदान दिया था। उसके बाद अंतिम प्रवृत्ति आपकी आ जाएगी, केंद्रीय के बाद आ जाएगी गौण प्रवृत्ति। यहां पर लिख देते हैं तीसरी, गौण प्रवृत्ति। ये कौन सी होती है गौण प्रवृत्ति? जो क्या है समय के साथ क्या होती है कि कुछ समय तो रहती है, उसके बाद क्या है समय के साथ क्या है बदलती रहती है। कुछ समय रहती है और बाद में क्या है सामान्य हो जाती है। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या नाम दिया गया है? ये गौण प्रवृत्ति माना गया है। कैसे? जैसे कुर्ते आप पहनते हो, अपने जैसे सूटों का जो अलग अलग चलन है, कि फैशन कुछ टाइम के लिए रहता है। जैसे अपने कुर्ते के कट वाला फैशन मान सकते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल का फैशन है वो मान सकते हैं, बियर्ड वाला फैशन है वो क्या है मान सकते हैं, मोबाइल का ब्रांड मान सकते हैं। भी अलग अलग मोबाइल की कंपनी आ रही है, उनमें अलग अलग ब्रांड आ रहे हैं, तो उनका चलन क्या कुछ ही समय के लिए है। उसके बाद क्या है धीरे धीरे उनका चलन क्या होता है हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मार्केट में क्या है दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अपने मोबाइल का मान लो
पहले मोबाइल थे ही नहीं, तो उसके बाद क्या लैंडलाइन का क्रेज़ था, उसके बाद क्या है कीपैड वाले फ़ोन आ गए, उनका क्रेज़ हो गया, वो चले गए। तो उसके बाद कौन से आए, आज कौन से आ रहे हैं, मल्टीमीडिया फ़ोन आ गए। अब मल्टीमीडिया फ़ोन के अंदर भी क्या है बहुत से अलग अलग ब्रांड आ रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो ब्रांड आए वो चीज़ क्या चीज़ अपनी कहलाती है, गौण प्रवृत्ति कहलाती है। भी क्या जो कुछ समय के लिए रहती है, तो अपने क्या लिख सकते हैं इसमें भी कुछ समय तक रहती है, बाद में क्या है समाप्त हो जाएगी। कुछ समय तक रहे, बाद में क्या है गायब हो जाए या समाप्त हो जाए, क्या लिखें भी सामान्य हो जाए। गायब सामान्य को लेंगे क्या लिखेंगे, बाद में क्या हो जाए सामान्य हो जाए। जैसे मोबाइल का यूज है, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा अपने मोबाइल, उसके बाद पहनावा, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, महिलाओं में या पुरुषों में अलग अलग कपड़े होते हैं, उनका क्या अलग ट्रेड होता है। उसके बाद वो क्या हो जाएंगे सामान्य हो जाएंगे। फिर क्या है कि किसी प्रकार से मान लो उनका क्या है उन कपड़ों को नहीं पहन के अपने क्या नए वाले जो ट्रेड है उनको अपने क्या करते हैं अधिक से अधिक क्या है यूज करने की कोशिश है वो करते हैं। तो यहाँ पर जो आलपोर्ट था उसने क्या है 16 प्रकार के क्या माने थे शील गुण, 16 प्रकार के क्या है शील गुण माने थे। टोटल कितने माने थे, 16 शील गुण माने थे, किसने आलपोर्ट महोदय के द्वारा क्या माने गए थे। तो ये अपना हो गया क्या है शील गुण का सिद्धांत किसने दिया था, आलपोर्ट के द्वारा दिया गया था। आलपोर्ट ने कितने शील गुण माने थे, 16 शील गुण माने थे। शील गुण का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति का व्यवहार की जानकारी या व्यक्ति के अंदर जो आदतें होती हैं जैसे भी प्रेम है, घृणा है, वात्सल्य है, उनकी जो जानकारी है वही क्या होती है उसके शील गुण होते हैं। एक व्यक्ति में एक से अधिक गुणों का होना क्या चीज़ कहलाएगा, उसकी आत्मा का होना क्या है शील गुण की प्रवृत्ति है वो कहलाएगी। इस बेस पे क्या है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य शील गुण कौन से होते हैं जो हर एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, वो आपके कौन से हो जाएंगे सामान्य शील गुण, जैसे खान पान, रहन सहन, सांस लेना, किस में आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे। व्यक्तिगत कौन से आ जाएंगे जो क्या एक व्यक्ति में स्पेशली होते हैं और वो क्या है उनका नाम लेते हैं अपने दिमाग में क्या उनकी पिक बन जाए, जो क्या भी एक व्यक्ति के नाम से जाने जाते हो, वो कौन से होते हैं व्यक्तिगत। जैसे इसमें क्या इसको 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिनल प्रवृत्ति या कार्डिनल प्रकार के शील गुण, उसके बाद केंद्रीय प्रकार के शील गुण और अंत में कौन से हो जाएंगे गौण टाइप के। तो सबसे पहले क्या आएंगे कार्डिनल। ये व्यक्ति हमेशा क्या रहते हैं चर्चा में बड़े रहते हैं, हाईलाइट होते रहते हैं। जैसे कि अपने सत्य अहिंसा का नाम लिया तो किसका नाम आएगा महात्मा गांधी, स्वामी भक्त का नाम आए तो पन्ना धाय या आक्रामक व्यवहार हिटलर। इस प्रकार से क्या है ये आपका हो जाएगा कौन सा कोऑर्डिनल प्रवृत्ति, जो क्या होते हैं एक ही व्यक्ति में पाए जाने वाले कारक जिनके द्वारा वो जाने जाते हैं। उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति जिसके अनुसार क्या लगभग सारे गुण एक व्यक्ति में एक से अधिक गुण मिलते हो तो वो कौन से आ जाएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति। जैसे कवि अटल बिहारी वाजपेयी मान सकते हैं या मदर टेरेसा को अपने क्या मान सकते हैं। अंत में कौन से आ जाएंगे गौण प्रवृत्ति। कौन सी होती है जो प्रवृत्ति के कुछ समय के लिए रहे उसके बाद क्या हो जाए सामान्य हो जाए। जैसे अपने कपड़ों का पहनावा आ सकता है, आपकी हेयर स्टाइल आ सकती है, मोबाइल का ब्रांड है वो क्या है आ सकता है, केस सज्जा है वो क्या है आ जाएगी। तो वो सारा का सारा क्या चीज़ हो जाएगा आपका किस में आ जाएगा गौण प्रकार के प्रवृत्ति में आ जाएगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे वाला सिद्धांत करेंगे। अगला सिद्धांत है आपका विशेषक सिद्धांत। 3 हो गए अपने, 4 नंबर पे आपके आ जाएगा विशेषक सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था अभी कमेंट कीजिए अगर किसी को आ रहा हो तो। विशेषक सिद्धांत 4 नंबर पे आपका हो जाएगा विशेषक सिद्धांत दिया गया था कैटल के द्वारा। कैटल ने क्या बताया था अभी हर एक व्यक्ति में क्या होता है अभी एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं कारक, वही इसी के अंदर बात आ रही है। इसने कैटल महोदय के द्वारा क्या है
एक विश्लेषण प्रकार की नाम की जो सांख्यिकी पद्धति थी उसका उन्होंने आविष्कार किया था। विश्लेषण नाम की क्या एक सांख्यिकी पद्धति थी, सांख्यिकी पद्धति। तो ये विश्लेषण प्रकार की सांख्यिकी पद्धति थी। इसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, व्यक्ति के जो गुण है उनका क्या किया था, विशेष प्रकार से क्या किया था, निर्धारण किया था। इसमें उन्होंने क्या बताया था, व्यक्ति में क्या बहुत सी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाएंगे और उनके आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण है वो कर सकते हैं। इसमें कई गुण थे, जैसे अपने आ सकता है भी छात्र है उनको उनके अंदर अभी जो धनात्मक चरित्र है उसके बारे में पता लग सकता है। उसके बाद उनकी स्वयंगात्मक स्थिरता है उसका पता लग सकता है। उसमें समाज में वो किस प्रकार से रह रहे हैं, समाज में उनका रहन सहन खान पान किस प्रकार का है, वो भी क्या है उसके व्यक्तित्व को क्या है दर्शाता है। तो अपने आ जाएगा सबसे पहले क्या पता लगा सकते हैं, उसका धनात्मक चरित्र के बारे में, यह क्या है सामाजिकता जो बुद्धि है वो भी क्या है भी इसके सांख्यिकी पद्धति के आधार पर क्या है उन्होंने इसके गुण है वो बताए थे। उसके बाद अन्य गुण थे स्वेगात्मक। स्वेग क्या होते हैं भी, डर भय क्रोध मोह माया लालच, ये आपके क्या है स्वेग है। तो स्वेगों के आधार पर भी क्या है उन्होंने क्या है कुछ से खोज के निकाले थे शब्द है। तो वो क्या चीज़ है उनके विशेष रूप से थे। उन्होंने कहा था कि जो ये विशेष शब्द होते हैं उन्हीं के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, व्यक्ति का जो चरित्र है उसका अपने क्या कर सकते हैं, निर्धारण है वो कर सकते हैं। किसके कहा था ये भी, कैटल के द्वारा कहा गया था। कैटल ने कहा था भी कोई व्यक्ति है उसके अगर व्यक्तित्व का अपने को निर्धारण करना है तो भी उसकी व्यक्तित्व की विषम कंडीशन के अंदर वो किस प्रकार का व्यवहार करता है वही क्या है उसका अपने व्यक्तित्व है वो क्या है दर्शा सकता है। और वो कहाँ पे पता लगेगा, उसका चरित्र किस प्रकार का है। अगर उसका चरित्र मान लो धनात्मक है तो वो क्या आसानी से क्या है भी उस कंडीशन से बाहर निकल जाएगा। समाज में अच्छा विवेक के वो समाज की सहायता लेके बाहर निकल सकता है। अगर उसका स्वेग कमजोर नहीं है, स्वेग क्या है मजबूत है, तो भी क्या होता है वो उस कंडीशन से बाहर निकल सकता है। किसके माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के अंदर के विशेष प्रकार के क्या होते हैं, कारक होते हैं जो उसको क्या करते हैं भी आगे बढ़ने के लिए क्या है प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस आधार पर उन्होंने क्या व्यक्ति के अंदर 16 PF पर्सनालिटी मानी गई थी। कितनी मानी थी, 16 PF। PF का अर्थ है पोलर फैक्टर। पोलर फैक्टर या 16 क्या पर्सनालिटी मानी थी भी, इनके आधार पर भी क्या है उसके अंदर क्या व्यक्तित्व का निर्धारण है वो अपने कर सकते हैं। भी कोई भी व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व का अपने को निर्धारण करना है तो उसके लिए क्या है उन्होंने जो आपकी विश्लेषण नाम की जो जो सांख्यिकी पद्धति थी ना विश्लेषण नाम की, उसके अंदर उन्होंने क्या भी इन बिंदुओं का जिक्र किया था। व्यक्ति के अंदर क्या जो विशेष कारक होते हैं वो ही क्या करते हैं व्यक्ति के क्या है जो व्यक्तित्व है उसको क्या करते हैं निर्धारण है वो करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या है 16 प्रकार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि 16 प्रकार की PF पर्सनालिटी क्या है कैटल के द्वारा दी गई थी। PF का अर्थ क्या हो जाएगा, पोलर फैक्टर। तो आज के लिए अपने इतना ही, 2 सिद्धांत हो गए। इसके अलावा क्या है 2-3 सिद्धांत और रहे वो क्या अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे डिफाइन करेंगे।